प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में आप सभी का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन है। संस्कृत गद्य साहित्य आकाश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त सरस्वती के वरद पुत्र तुरंग बाण की उपाधि से अभिमंडित बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम की उपाधि से विभूषित कादंबरी रसज्ञा नाम आहारोऽपि न रोचते, इस उक्ति को सार्थकता प्रदान करने वाले पांचाली रीति के सफल प्रयोक्ता बाणस्तु पंचाननः की उपाधि से सुशोभित महाकवि गद्य सम्राट बाण भट्ट की अमर लेखनी से प्रसूत गद्य रचना कादंबरी के प्रथम भाग के अंतर्गत सुखनासोपदेश नामक ग्रंथ प्राप्त होता है, जिसमें प्रधान महामात्य सुखनास राजा तारापीड़ का घनिष्ठ मित्र एवं महामंत्री होता है। जब राजा तारापीड़ का पुत्र राजकुमार चंद्रापीड़ अपना संपूर्ण विद्या अध्ययन समाप्त करके अर्थात स्नातक होकर अपने घर वापस आता है, तब राजा तारापीड़ ने अपने पुत्र चंद्रापीड़ का यौवन राज्याभिषेक करने पर विचार किया। चूंकि राजा तारापीड़ इस तथ्य से भली भांति परिचित था कि अभी तक राजकुमार चंद्रापीड़ को केवल किताबी अर्थात शास्त्र ज्ञान ही प्राप्त हुआ है और वह सांसारिक जगत के व्यवहारिक ज्ञान से पूर्णतया अनभिज्ञ है, इसलिए राजा तारापीड़ चाहता था कि चंद्रापीड़ को युवराज बनाने से पूर्व उसे सांसारिक एवं व्यवहारिक क्षेत्र का भी कुछ परिचय और ज्ञान अवश्य करवा दिया जाए। अतः इस कार्य के लिए राजा तारापीड़ की नज़र में अपना प्रिय मित्र एवं प्रधान अमात्य सुखनास ही सर्वाधिक अनुभवी, योग्य तथा उपयुक्त व्यक्ति था, क्योंकि उसे राजकार्य के साथ साथ सांसारिक और व्यवहारिक जीवन का भी अत्यधिक एवं विशाल अनुभव प्राप्त था। यही सोचकर राजा तारापीड़ एक दिन राजकुमार चंद्रापीड़ को सांसारिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मंत्री सुखनास के पास भेज देता है और मंत्री सुखनास ने भी जो उसे उपदेश प्रदान किया है, वही उपदेश कादंबरी में सुखनासोपदेश के नाम से पुकारा जाता है। इसी क्रम में मंत्री सुखनास अपने संक्षिप्त किंतु सारगर्भित, महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी उपदेश के प्रारंभ में कहता है कि तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्य से अधीत सर्वशास्त्र से ते न अल्पमपि उपदेष्टव्यम अस्ति कहकर प्रारंभ करते हुए कहता है कि जन्मजात प्रभुता, अतुल वैभव, अभिनव यौवन, अतुलनीय सौंदर्य
एवं अलौकिक दैवीय शक्ति से होने वाले दुष्परिणामों का वर्णन करके अनर्थ की श्रृंखला से बचे रहने का सत्परामर्श प्रदान करता है। इसी प्रसंग में युवावस्था एवं गुरु का उपदेश देने के उपरांत समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकले हुए 14 रत्नों में से लक्ष्मी के दुर्गुणों का वर्णन करते हुए मंत्री सुकनास राजकुमार चंद्रापीठ से कहता है कि प्रारंभ में लक्ष्मी के दोषों का परिग्रहण करने के पश्चात राजाओं की स्थिति का वर्णन करता है। यहाँ पर संपत्ति के लोभी राजाओं में जो अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं या आ जाते हैं तथा जिसके फलस्वरूप उनमें जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन होता है, उसका अत्यधिक सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इसी का वर्णन करते हुए मंत्री सुकनास कहता है, केचित श्रमवश शिथिल शकुनी गलपुट चपला भी खद्दे तो उन्मेष मुहूर्त मनोहरा भी मनस्वी जन गहिता भी संपत भी प्रलोभ्य माना धन लव लाभा अवलेप विस्मृत जन्मानो अनेक दोषोपचितेन दुष्टासृजेव रागावेशेन बाध्यमाना विविध विषय ग्रास लाल से पंचभिरपि अनेक शस्त्र संकेरियु आसे माना। तो यहाँ पर मंत्री सुकनास कहता है कि केचित, केचित का अर्थ है कुछ राजा लोग। केचित का अर्थ क्या होता है? कुछ राजा लोग श्रमवश शिथिल, श्रमवश का अर्थ होता है थकावट के कारण। शिथिल का अर्थ है शिथिल पड़े हुए, ढीले पड़े हुए। शकुनी गलपुट, पक्षी के गलफड़े, पक्षी के कंठ के समान। चपला भी, अस्थिर, फड़फड़ाते हुए। तो इसका अर्थ होता है केचित कुछ राजा लोग श्रमवश शिथिल, थकावट के कारण शिथिल पड़े हुए शकुनी गलपुट पक्षी के कंठ के समान चपला भी फड़फड़ाते हुए अस्थिर होते हुए। तो इसका अर्थ हो जाता है कि कुछ राजा लोग परिश्रम के कारण, थकावट के कारण शिथिल हुए पक्षी के कंठ के समान अस्थिर। खद्दे तो उन्मेष मुहूर्त मनोहरा भी। खद्दे तो करता है जुगनू के प्रकाश के समान। मुहूर्त थोड़े से समय के लिए, क्षण भर के लिए। मनोहरा भी, मन को आकर्षित करने वाले। तो जुगनू क्या होता है? थोड़ी थोड़ी देर के लिए प्रकाश करता है, फिर अंधकार हो जाता है, फिर प्रकाश करता है, फिर अंधकार हो जाता है। उसी से यहाँ पर उसकी उपमा की गई है। तो खद्दे तो जुगनू के प्रकाश के समान, मुहूर्त मनोहरा भी, क्षण भर के लिए मन को आकर्षित करने वाली। तो इसका अर्थ हो जाता है कि जुगनू के प्रकाश के समान, क्षण भर के लिए देखने में अति सुंदर, अत्यधिक आकर्षित करने वाली,
मनस्वी जन गृहीताबी, मनस्वी जन करता है ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा, गृहीताबी निंदा की जाती हुई। हमेशा जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वह हमेशा लक्ष्मी की आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। तो यहाँ पर भी ये कर रहे हैं कि मनस्वी जन गृहीताबी, स्वाभिमानी व्यक्तियों के द्वारा निंदित या आलोचना की जाती हुई संपत्तियों के द्वारा प्रलोभ्यमाना ठगे जाते हैं या लालच में फंसाए जाते हैं। किसके द्वारा फंसाए जाते हैं? संपत्ति। इन संपत्तियों के द्वारा राजा लोग लालच में फंसाए जाते हैं। तो इसका अर्थ हो जाता है कि ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा निंदा की हुई संपत्ति से ये राजा लोग अपने वश में किए जाते हैं और कह रहे हैं कि, तो फिर देख लीजिए, केचित श्रमवश शिथिल शकुनी गलपुट, कुछ राजा लोग थकावट के कारण शिथिल पड़े हुए पक्षी के समान अस्थिर चित्त वाले, खद्दे तो उन्मेष मूर्त मनोराबी, जुगनू के प्रकाश के समान क्षण भर के लिए मन को आनंदित करने वाली, मनस्वी जन गृहीताबी, ज्ञानी व्यक्तियों या स्वाभिमानी व्यक्तियों के द्वारा निंदित की जाती हुई संपत्तियों के द्वारा क्या है? प्रलोभ्यमाना, लालच में फंसाए जाती हैं। तो मंत्री सुखनाथ कहता है कि कुछ राजा लोग चंचल संपत्तियों के द्वारा अत्यधिक आकर्षित किए जाते हैं, अपने लोभ में फंसा दिए जाते हैं, तथा मनस्वी व्यक्तियों के द्वारा जिनकी निंदा की जाती है, ऐसी संपत्तियां उन्हें अपने वशीभूत करके लक्ष्मी जैसा चाहती है वैसा उनको नाच नचवाती है। और यह धन संपत्तियां ही जुगनू के प्रकाश की भांति क्षण भर के लिए उन राजाओं के हृदयों में प्रसन्नता उत्पन्न करती है, आनंद उत्पन्न करती है। और यही कारण होता है कि बुद्धिमान लोग इन राजा लोगों की निंदा करके और सदैव इनके प्रलोभन में न फंसने का उपदेश प्रदान करते हैं। इन राजाओं को अल्प मात्रा में भी धन की प्राप्त हो जाती है, तो धन लव लाभावलेप विस्मृत जन्मानो, धन लव लाभावलेप, तुच्छ धन की प्राप्ति से, धन लव लाभावलेप करते हैं थोड़े से धन की प्राप्ति से उत्पन्न घमंड के कारण विस्मृत जन्मानो, अपने जन्म की बातों को ये राजा लोग भुला देते हैं। यह थोड़ा सा इन लोगों को धन प्राप्त हो जाता है तो अपने माता पिता को भी पहचानने से मना कर देते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि धन लव लाभावलेप, तुच्छ धन के लोभ के घमंड से विस्मृत जन्मानो, अपने इसी जन्म की बातों को भुला देते हैं। अर्थात जिन जिन व्यक्तियों ने उनका सहयोग किया है, ऐसे मित्रों को, ऐसे माता पिता को भी ये धन के वशीभूत होकर राजा लोग भूल जाते हैं। तो इसी का यहाँ पर बता रहे हैं कि धन लव लाभावलेप विस्मृत जन्मानो, ये थोड़े से धन लाभ के अहंकार से अपने जन्म के समय के वृत्तांतों को भी भूल जाते हैं। तो कह रहे हैं कि इन राजाओं को अल्प मात्रा में भी यदि धन की प्राप्ति हो जाती है तो ये राजा लोग उस धन के अभिमान के कारण अपने वास्तविक जन्म और अपने माता पिता को भी भुला देते हैं। अभिप्राय यह है कि यह धन की प्राप्ति के अभिमान से वे अपनी कुल परंपरा के विरुद्ध
आचरण करने लग जाते हैं। अनेक दोषोपचितेन दुष्टा सृजेव रागा आवेशन बाध्य माना। अनेक दोष, जब किसी व्यक्ति के सर्दी जुकाम हो जाता है तो उस व्यक्ति के हृदय में वात, पित्त, कफ इत्यादि अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उनके कारण उसका जो रक्त है वह भी दूषित हो जाता है। इसी प्रकार रागा आवेशन, काम क्रोध इत्यादि रागों, काम क्रोध इत्यादि अनेक दोषों की वृद्धि हो जाने के कारण राग आवेशन इन विषयों के प्रति अनुराग के वशीभूत होकर के और बाध्य माना पीड़ित होते रहते हैं, कष्ट पाते रहते हैं। जिस प्रकार से सर्दी जुकाम हो जाता है तो व्यक्ति कष्ट पाता है, उसी प्रकार से राग, काम, क्रोध इत्यादि दोषों के वशीभूत होकर के ये राजा लोग भी क्या है, कष्ट पाते रहते हैं। तो इसका अर्थ हो जाता है कि जिस प्रकार से वात, पित्त, कफ से दूषित रक्त के समान काम, क्रोध आदि दोषों की वृद्धि हो जाने के कारण सांसारिक विषयों में आसक्ति उत्पन्न होने के कारण ये यातना प्राप्त करते हैं या कष्ट पाते रहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अभिप्राय है कि काम, क्रोध आदि दोषों द्वारा बढ़े हुए सांसारिक विषय आसक्ति के आवेश से वैसे ही अधीर कर दिए जाते हैं, वैसे ही दुखी कर दिए जाते हैं जिस प्रकार की वात, पित्त और कफ आदि के दोषों के अधिक बढ़ जाने के कारण इनसे दूषित रक्त वाला व्यक्ति पीड़ित होता रहता है, कष्ट पाता रहता है। विविध विषय ग्रास लालसे, अनेक विषयों के उपभोग करने की लालसा से पंचभिरपि अनेक, पांच होने पर भी इंद्रियां कितनी होती है, पांच। श्रोत्र, त्वच, चक्षु, रसना, घ्राण, ये इंद्रियां कितनी होती है, पांच कहलाती है। संख्य सहस्त्र संख्यरयु, हजारों की संख्या के समान इंद्रिय आयुष्य माना। आयुष्य माना का अर्थ होता है ये क्लेश पाते रहते हैं। तो यहाँ पर इंद्रियों से तुलना करते हुए करें कि विविध विषय ग्रास लाल से, अनेक सांसारिक विषयों के उपभोग करने की लालसा से, पंचभीर अपि, पांच होने पर भी, पंचभीर अपि का अर्थ होता है पांच होने पर भी, सहस्त्र संख्य, हजारों की संख्या के समान प्रतीत होने वाली इंद्रियां के द्वारा आयुष्य माना, ये राजा लोग क्या है, पीड़ित किए जाते हैं। तो इसी का अर्थ करते हुए कह रहे हैं कि शब्द स्पर्श अनेक प्रकार के विषयों के रस का आस्वादन करने के अभिलाषी एवं पांच संख्यक होने पर भी विषय बाहुल्य के कारण मानो अनेक सहस्त्र संख्या प्राप्त किए हुए के समान इंद्रियों से दुख भोग करते रहते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि सामान्यतः इंद्रियां शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच ही इंद्रियां होती है, लेकिन इस लक्ष्मी के कारण अनेक संख्या में प्रतीत होती है। तो यहाँ पर मंत्री सुखनाथ कहता है कि असंख्यक विषयों को ग्रहण करने की लालसा से श्रोत्र, त्वच, नेत्र, जिह्वा, नासिका, ये पांच ज्ञानेंद्रियां भी मानो लाखों की संख्या में प्रतीत होती है और बार बार
उन विषयों की ओर प्रवृत्त होने वाली अपनी उन इंद्रियों से ये राजा लोग बहुत क्लेश पाते हैं, कष्ट पाते हैं, दुख का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार उनका एकाकी मन भी स्वभावतः चंचल होने के कारण एक साथ हजारों विषयों में अपनी गति बना लेता है। इस प्रकार मन अकेला होने पर भी मानो हजारों बने हुए अपने मन के द्वारा ये राजा लोग व्याकुल किए जाते हैं और दुखी किए जाते हैं, कष्ट पाते रहते हैं। अब आ जाइए इसके विशेष में। श्रम वश शिथिल प्रलोभे माना, इस वाक्य में लुप्तोपमा अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार एवं सृष्टि अलंकार भी है। धन लव लाभा लेप, इस वाक्य में पूर्णोपमा अलंकार है। विविध विषय ग्रास लाल से, इस वाक्य में भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। खद्दे तो उन्मेष, खद्योत से उन्मेष, इस वाक्य में षष्ठी तत्पुरुष समास है। मुहूर्त मनोहराभि, मुहूर्तम मनोहरा इति, इस उदाहरण में कर्मधारय समास है। गर्हिताभि, ग्रह धातु जो निंदा अर्थ में आती है और कतः प्रत्यय है। संपद्भि, सम उपसर्ग है, पद धातु और क्विप प्रत्यय है। प्रलोभ्य माना, प्र उपसर्ग, लुभ धातु और सानच प्रत्यय है। रागः, रंज धातु और घय प्रत्यय है। बाध्य माना, बाध धातु और सानच प्रत्यय है। दुष्टा, दुष धातु, कत प्लस टा प्रत्यय है। राग आवेशन, रागस्य आवेशः, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। आयष्य माना, आ उपसर्ग है, यास धातु और सानच प्रत्यय। धन्यवाद।